हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित और चलिए आज हम बात करते हैं एक न्यू स्कॉलरशिप के बारे में। तो देखते हैं क्या है स्कॉलरशिप, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कैसे हम इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं। सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा मेरे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप क्या है। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉलेज स्टूडेंट 2022 टू 2023। मतलब कि यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि कॉलेज स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। यह एक नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका क्विक ओवरव्यू। तो यहाँ पे देखते हैं नेम ऑफ द स्कॉलरशिप, सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो मतलब यह कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज टू मीट अ पार्ट ऑफ देयर डे टू डे एक्सपेंस वाइल परसुइंग हायर स्टडीज। तो बेसिकली इनका जो ऑब्जेक्टिव है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट हैं, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट कराना ताकि वो अपने डेली के खर्च जो पढ़ाई में आते हैं वो प्रोवाइड कराना है। अब हम बात करते हैं लॉन्च्ड बाय, तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा यह लॉन्च की गई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। बी अबव द 80 परसेंटाइल इन क्लास 12 और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आपको 80 परसेंटाइल चाहिए है, ना कि 80%। अगर आपने क्लास 12 नहीं की है लेकिन उसके इक्विवेलेंट जैसे कि डिप्लोमा कोर्सेज किए हुए हैं तो वो भी क्लास 12 में आ जाते हैं, तो उसका 80 परसेंटाइल से अधिक होना चाहिए। अब हम सेकंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, बी परसुइंग अ रेगुलर कोर्सेज सच एज मेडिकल एंड इंजीनियरिंग इन कॉलेज इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। तो मतलब आपके जो कॉलेज हैं, आपके कॉलेज इंजीनियरिंग या मेडिकल से रिलेटेड होने चाहिए और जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, मतलब उनके द्वारा अथॉरिटी प्राप्त हुए होने चाहिए। या फिर आप एडमिशन ले सकते हैं डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अदर रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो आप यहाँ पे इन सब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो रेगुलेटरीज हैं, इनमें यदि आप एडमिशन लेते हैं इनके प्रोवाइडेड कॉलेज में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, हैव एनुअल फैमिली इनकम नॉट मोर देन 4.5 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो यहाँ पे जो आपकी फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ऑल कैटेगरी स्टूडेंट आर एलिजिबल। यहाँ पे सभी प्रकार के स्टूडेंट्स जो हैं एलिजिबल हैं, चाहे वो PWD हो, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, चाहे अनरिजर्व हो, OBC हो, SC ST, सारे कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज आर नॉट एलिजिबल। तो इस स्कॉलरशिप में डिस्टेंस लर्निंग कोर्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्कॉलरशिप के कि क्या इसकी बेनिफिट्स हैं। तो पहला बेनिफिट देखते हैं, फॉर फर्स्ट 3 ईयर ऑफ कोर्स और ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे अगर आप किसी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है 12th के बाद, तो आप यहाँ पे 12,000 रुपये प्रति वर्ष आपको मिलेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड बेनिफिट्स के बारे में, फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर और इन पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो यदि उनका फोर्थ या फिफ्थ ईयर है, या फिर हम बात करें इंजीनियरिंग के फोर्थ ईयर की, या फिर ऐसे स्टूडेंट की जो कि अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनको 20,000 रुपये प्रति वर्ष यहाँ पे स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, फॉर BTech एंड BE डिग्री द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रिसीव अ स्कॉलरशिप फॉर अप टू ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ पे BTech और BE डिग्री करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको यह स्कॉलरशिप ग्रेजुएशन लेवल तक ही मिलेगी, मतलब 4 साल तक मिलेगी, जिसमें से 3 साल उनको 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा और चौथी साल में उनको 20,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन विल बी ऑन मेरिट बेसिस। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके टोटली मेरिट बेसिस पे होगा, मतलब 12th की जो परसेंटेज है या फिर आपका इक्विवेलेंट जो डिप्लोमा है उसकी परसेंटेज बेसिस पे होगा। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 82,000 है। थर्ड पॉइंट है, ह्यूमैनिटीज साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम इन द रेशियो ऑफ 3/3/1। तो यहाँ पे जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है या साइंस से रिलेटेड कोर्स हैं या कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स हैं, तो उनको जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो अलॉट की जाएंगी 3:3:1।
इसका सीधा सा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि टोटल नंबर ऑफ सीट 70 है तो उसमें से 30 सीट जो रहेंगी वो ह्यूमैनिटीज के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी, और जो 30 सीट रहेंगी वो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी, और जो 10 सीट रहेंगी वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी। तो इस तरीके से इनका अलोकेशन है। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। 50% सीट्स आर अलॉटेड टू गर्ल्स कैंडिडेट, तो यहाँ पे 50% गर्ल्स के लिए अलॉटेड है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, वेरिफिकेशन थ्रू डिजीलॉकर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन स्टेट एजुकेशन। तो यहाँ पे जो आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन है वो डिजीलॉकर के थ्रू होगा, साथ में इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ से वेरीफाई होगा, साथ में ही आप जिस स्टेट में पढ़ रहे हैं वहाँ का जो स्टेट एजुकेशन है वहाँ से आपका यह वेरीफाई होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो स्टार्टिंग डेट जो है करंटली रनिंग है, अभी इसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं, आप पोर्टल पर जाके यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 31 अक्टूबर है, और जो डिफेक्ट वेरिफिकेशन की डेट है वो 15 नवंबर है। मतलब यदि आपके फॉर्म में कोई डिफेक्ट हो गया है या आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन फिल कर दी है तो आप उसको 15 नवंबर से पहले सही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, रजिस्टर ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, वहां पे जाके हमको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे हमको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है कि हम किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपका फोटो ऑफ द एप्लीकेंट, आपकी फोटो लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, तीसरा जो है क्लास 12th और इक्विवेलेंट मार्कशीट लगेगी, मतलब आपकी क्लास 12th की या फिर आपकी डिप्लोमा की मार्कशीट लगेगी, फोर्थ आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, और फिफ्थ जो है बैंक अकाउंट डिटेल लगेगी। तो चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ टर्म एंड कंडीशन के बारे में, जो कि फॉर रिन्यूएबल स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसे स्टूडेंट जो पहले इस स्कॉलरशिप का लाभ ले चुके हैं लेकिन अभी दोबारा से इसको रिन्यू कराना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है फर्स्ट कंडीशन है मिनिमम परसेंटेज इन प्रीवियस ईयर 50%। तो आपको 50% से आपका ज़्यादा होना चाहिए प्रीवियस क्लास में, तब आप उसको नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हैं रिन्यूअल के लिए। आपका जो अटेंडेंस है वो 75% से ज़्यादा होना चाहिए। चेंजिंग ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी इज अलाउड बट AISHE कोड रिक्वायर्ड। पहले क्या था, इसके पिछले वाले जो वर्ष में यहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को चेंज करने का अलाउ नहीं था, लेकिन इस बार इन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को चेंज करने की परमिशन दे दी है, बट इनको AISHE कोड लगेगा, जो कि इनके नोटिफिकेशन में एक वेबसाइट गिवन है, वहां से जाके आप इस कोड को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल कंडीशन के बारे में, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पे देखते हैं पहली कंडीशन, इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू ओनली फ्रेश कैंडिडेट, मतलब फ्रेश स्टूडेंट जो कि अभी 2022 में फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, और जो प्रीवियस स्टूडेंट है जो कि रिन्यूअल करा रहे हैं अपनी स्कॉलरशिप को, तो उनको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, स्टूडेंट विल नॉट होल्ड एनी अदर स्कॉलरशिप सिमल्टेनियसली। तो इसका मतलब यह है कि आप इस स्कॉलरशिप के अलावा कोई दूसरी और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, स्कॉलरशिप विल बी ट्रांसफर थ्रू DBT मोड। तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मतलब DBT मोड के थ्रू ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कैसे हम इसका नोटिफिकेशन पा सकते हैं, सारा कुछ देखेंगे अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के ब्राउजर पर जाना है और वहां पे सर्च करना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके इस पोर्टल पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो जैसे ही हम सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले जो government.in की है ये ऑफिशियल वेबसाइट होती है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो स्कॉलरशिप है हमको हायर एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन मिल जाता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये वाला ऑप्शन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओपन हो जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको ओपन टिल 31/10/2022, और जो इसकी डिफेक्ट वेरिफिकेशन की डेट है वो 15 नवंबर है। तो अब हम यहाँ पे पहले गाइडलाइन देख लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो गाइडलाइन वाला PDF है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी जानकारी गिवन है।
यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है, यहाँ पे गिवन है कि 82,000 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पे हमको एलोकेशन ऑफ स्कॉलरशिप मिल जाता है जो कि 18 से 25 ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। साथ में ही हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे जो ह्यूमैनिटीज साइंस कॉमर्स स्ट्रीम इन द रेशियो ऑफ 3:3:1 ये भी मिल जाता है। तो ये जो सारी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। इसके बाद भी आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे देखिए रिन्यूएबल वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटी चेंज कराना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे ये वेबसाइट गिवन है। इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको AISHE कोड मिल जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन वाला ऑप्शन मिल जाता है जिसमें कि 15% सीट्स आर रिजर्व फॉर SC स्टूडेंट, 7.5 फॉर ST और 27% जो सीट्स हैं वो OBC के लिए रिजर्व हैं और 5% जो है उसका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है किसके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए। यदि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट डिटेल गिवन है इस नोटिफिकेशन में। तो इस नोटिफिकेशन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लें उसके बाद अप्लाई करें। तो चलिए हम चलते हैं नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पे कि कैसे इसको फिल करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमको यहाँ पे एक स्टूडेंट कॉर्नर मिल जाता है। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट जो कि पहली बार यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे यह एक वेब पोर्टल ओपन होगा। नॉर्मली सेकंड वाले NSP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का जो है ऑप्शन खुल जाएगा। आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप इस स्टूडेंट कॉर्नर पे जाके यहाँ पे जो एप्लीकेंट कॉर्नर है यहाँ पे जाके फ्रेश एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट जो कि रिन्यू करा रहे हैं वो यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे ही हम फ्रेश एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो आपकी एप्लीकेंट ID और पासवर्ड मांग रहा है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन ID और पासवर्ड मिल जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं या इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप का लाभ ज़रूर लें। तो ऐसी ही स्कॉलरशिप से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अननोन क्यूरियस को। और यदि आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस स्कॉलरशिप में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक न्यू स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।